welcome you all, and I returned from India today. And one of the things I wanted to start with is to point to the fact that inequalities in education replicate or mirror inequalities in India's social life. So if we're going to deal with education, we have to also make changes in terms of mindset and broader social issues. And that's not easy. Now, I wanted to say a little bit about care, and talk to you or explain a little bit about how we are one of the many players in India who's working towards helping India become a more literate and more educated society. And what I wanted to do was to explain how CARE as a development agency is really focused on combating poverty, especially as poverty affects women and girls and the people who are marginalised or excluded in more than one way. And that's what we've been doing here, like a lot of agencies, charities, NGOs, for a long time. What we've begun to realise increasingly and more lately is that literacy, especially girls' literacy, is a critical factor of poverty-alleviating poor people's ability to manage risks and vulnerabilities. It has an impact on how women cope with gender violence in the home. So, we understand that literacy is one very powerful way of giving voice to the least heard section of the population. And in this sense, we understand that literacy is an empowering tool. So what do we actually do? We along with many other agencies, education has the power to change the world. And I believe that, together we can do that. Thank you. Thank you very much, Ms. Chang. My very sincere apologies for forgetting to call upon भाई कैलाश जी. कैलाश जी को पहले ही मुझे बुलाना चाहिए था. मैं आवाज दे रहा हूँ भाई कैलाश जी को, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन. I would now call upon भाई कैलाश जी, इंटरनेशनल चेयरपर्सन ग्लोबल. यूनेस्को के भारत के जो प्रतिनिधि हैं, आदरणीय मालिनी जी, केयर नाम की जो संस्था है जिसकी भारत के प्रतिनिधि अभी बोली हैं एलिजाबेथ जी, देश के जाने माने शिक्षाविद, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बहुत कम लोगों को इतनी ख्याति और इतना सम्मान मिला है भारतीयों को शिक्षा के संदर्भ में, उनमें से एक है हमारे भाई गोविंदा जी, आदरणीय चौरसिया जी, प्रिय धन्यवाद है. कई साल से सब लोग कहते आए हैं, जब से पैदा हुए हैं, कि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत की 1/3 आबादी अभी भी बगैर पढ़ी लिखी, काला अक्षर भैंस तरह. अभी जैसा एलिजाबेथ ने कहा कि नेल्सन मंडेला ने जो कहा था कि शिक्षा एक बड़ी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, तो हमको लगता है कि सदियों से ये ताकत कुछ लोगों ने अपने हाथों में रखी हुई और वो नहीं चाहते कि ताकत दुनिया के गरीब देशों में गरीब लोगों के पास पहुंचे. और यही कारण है कि
जो जानकारी है, सूचना है, अच्छी पढ़ाई है, वो तो बहुत कम लोगों के हाथ में केंद्रित है, क्योंकि वो ताकत है। आप देखिए कि हजारों साल से हमारे यहां कहा जाता था कि पढ़ाई का काम ब्राह्मण करेंगे, क्योंकि वो ताकत थी कुछ लोगों के हाथ। लड़ाई का काम क्षत्रिय करेंगे, उनके हाथ में बंदूक रहेगी, तलवार रहेगी, उनके हाथ में ताकत। और व्यापार का काम करेंगे वैश्य लोग, क्योंकि धन की ताकत उनके हाथ में, और बाकी लोग बाहर रहेंगे, जिनको शूद्र या अछूत कहा गया। तो धन की ताकत, ज्ञान की ताकत और सत्ता की ताकत कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई और एक शक्ति का केंद्र बन गया, और बाकी लोग उससे बाहर कर दिए गए, हाशिए से बाहर। सदियों तक ये चला गया। अभी एक नए किस्म की वर्ण व्यवस्था दुनिया में चलने की। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जो बाजार की ताकत है, जो सत्ता की ताकत है, और जो बहुत अच्छा सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सभी जो पिछले कई सालों से ये ग्लोबल एक्शन वीक सतत तरीके से ऑर्गेनाइज करके आए हैं, इनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कैलाश जी इसका नेतृत्व भारत देश में नहीं पूरे दुनिया में कर रहे हैं कि ये ग्लोबल एक्शन वीक स्कूल है ना, वहां जा रहे थे, मैंने कहा वहां छोड़ के क्यों आ गए, इसको छोड़ के इधर क्यों आए? फिर से In a sense, in a formal sense, in 1990, Sri Kailash and I were in Dakar together in 2000, and after 10 years of EFA, people were pretty mightily disappointed in what had been achieved. And they set all sorts of goals for 2010, or as it now is 2015, which, again, Professor Gill. से आने पर माफी चाहती हूँ, और सभी जो माननीय मंच पर उपस्थित हैं, हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड जीवीजी कृष्णमूर्ति जी एंड वॉर्न मिलर जी, माननीय कैलाश सत्यार्थी जी, मैडम एलिजाबेथ जी, शी इज अ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के और उठाते हैं अपने हाथ में, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो अन्य सभी कोई भी केस हो जाता है, तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ, हमारे पास जब भी बीबीए की कोई भी कटिंग आती है वो ना समझने का भाषा में बोल रहा, इसके वास्ते मैं आपका परमिशन चाहता हूँ अंग्रेज में बात करने के लिए। Well, ladies and gentlemen, in the first instance, I am very sorry that I came late because I had attended another conference along with Baba Ramdev ji. The second thing is, I was the election commissioner of this country for 6 years. My job was holding elections which are free and fair. Now this is lunch time. खाने का समय है. Possibly I have to hold an election whether you want खाना, भाषण or भोजन. Whether you want lunch, whether you want speech. Well, gentlemen, I will be very brief. This country has got tremendous amount of history in culture,